हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में गुप्त वंश से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे और को हमने पिछले वीडियो में देखा था और इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन बचे हुए थे उसे देखते हैं। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन है, गुप्त वंश ने खालिस्तान अवधि में शासन किया। ऑप्शन ए है 319 से 500 ईस्वी। ऑप्शन बी है 319 से 324 ईस्वी। ऑप्शन सी है 325 से 375 ईस्वी और ऑप्शन डी है 566 से 597 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 319 से 500 ईस्वी। अगला क्वेश्चन है, बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई। ऑप्शन ए है मौर्य काल में, ऑप्शन बी है कुषाण काल में, ऑप्शन सी है गुप्त काल में और ऑप्शन डी है हर्षवर्धन के काल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी गुप्त काल में। तो बाल विवाह की प्रथा का आरंभ जो है गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए। ऑप्शन ए है कुषाण काल में, ऑप्शन बी है गुप्त काल में, ऑप्शन सी है मौर्य काल में और ऑप्शन डी है हिंद यवन काल में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के जो है गुप्त काल में ही जारी हुए। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय भाषा में अनुदित या अनुवादित प्रथम भारतीय ग्रंथ कौन सा है। ऑप्शन ए है भगवद गीता, ऑप्शन बी है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी है कुमार संभवम और ऑप्शन डी है कामसूत्र। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अभिज्ञान शाकुंतलम। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ से मिलता है। ऑप्शन ए है भीतरगांव लेख, ऑप्शन बी है विलसत स्तंभ लेख, ऑप्शन सी है एरन अभिलेख से और ऑप्शन डी है भीतरी स्तंभ लेख से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एरन अभिलेख, जो कि भानुगुप्त का है। उसी से हमें सती प्रथा का पहला उल्लेख देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त वंश के निम्नलिखित शासकों को क्रम से लगाइए। यहाँ पे किसके बाद किस शासक ने शासक किया उसको सीरियल वाइज जो हमें बैठाना है। तो यहाँ पे एक में है चंद्रगुप्त प्रथम, दो में है समुद्रगुप्त, तीन में है चंद्रगुप्त द्वितीय और चार में है कुमारगुप्त, पाँच में है स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा पहले जो है चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय और उसके बाद कुमारगुप्त और सबसे लास्ट में स्कंदगुप्त। 1 2 3 4 5। तो इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन सिक्कों का सबसे बड़ा ढेर कहाँ से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन ए है बयाना भरतपुर, ऑप्शन बी है देवगढ़ झांसी, ऑप्शन सी है भूमरा मध्य प्रदेश और ऑप्शन डी है तिगवा मध्य प्रदेश। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बयाना भरतपुर। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। ऑप्शन ए है कुमारगुप्त, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है चंद्रगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कुमारगुप्त। कुमारगुप्त के काल में ही नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ और इसके संस्थापक जो है कुमारगुप्त प्रथम को माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन ए और कथन आर दिया हुआ है। कथन ए में है प्राचीन भारत में सामंती व्यवस्था का अभियुक्ति सैनिक अभियानों में देखा जा सकता है। ऑप्शन आर है कारण आर है गुप्त काल में सामंती व्यवस्था का पर्याप्त विस्तार हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए में है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी में है ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी में है ए सही है किंतु आर गलत है। ऑप्शन डी में है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ए और आर दोनों सही है किंतु आर ए का सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार निम्नलिखित एक पतन से संचालित होता था। ऑप्शन ए है ताम्र लिप्त, ऑप्शन बी है भड़ोच, ऑप्शन सी है कल्याण और ऑप्शन डी है काम्बड़े। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ताम्र लिप्त। अगला क्वेश्चन है,
गुप्त शासकों द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के कहलाते थे? ऑप्शन ए है रूपक, ऑप्शन बी है कारसापन, ऑप्शन सी है दिनार और ऑप्शन डी है पन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक। चांदी के सिक्के को गुप्त काल में रूपक और सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का सही प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पे विशाखदत्त, वराहमिहिर, चरक और महागुप्त दिया गया है और इसमें बताना है कि कौन चिकित्सा से रिलेटेड थे, कौन नाटक से, कौन खगोल विज्ञान से और कौन गणित से। तो इसका राइट विशाखदत्त जो है नाटक के से रिलेटेड थे और वराहमिहिर जो है वराहमिहिर खगोल विज्ञान के थे और चरक जो है एक चिकित्सा से रिलेटेड थे, वो जो है एक चिकित्सक थे चरक। और ब्रह्मगुप्त जो है गणितज्ञ थे। तो इस तरह होगा ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? ऑप्शन ए है धारवाड़, ऑप्शन बी है वाराणसी, ऑप्शन सी है उज्जैन और ऑप्शन डी है विदिशा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। उज्जैन जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का एक महान केंद्र था। अगला क्वेश्चन है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में होती है? ऑप्शन ए है ऋतु संहार, ऑप्शन बी है मेघदूतम, ऑप्शन सी है अभिज्ञान शकुंतलम और ऑप्शन डी है कुमार संभवम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अभिज्ञान शकुंतलम। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान गणित में दशमलव प्रणाली आविष्कार का श्रेय निम्न में से किस युग को है? ऑप्शन ए है कुषाण युग, ऑप्शन बी है गुप्त युग, ऑप्शन सी है मौर्य युग और ऑप्शन डी है वर्धन युग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गुप्त युग। गुप्त युग में ही दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ। इसका श्रेय जो है गुप्त युग को ही दिया जाता है, क्योंकि इसी युग में जो है दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा गुप्त वंश के पतन का कारण नहीं था? ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त के बाद केंद्र की शक्तियों का दुर्लभ होना, ऑप्शन बी है हुनों का आक्रमण, ऑप्शन सी है प्रांतीय शासकों का विद्रोह, ऑप्शन डी है सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सत्ता के नियंत्रण के लिए आंतरिक कलह। ये जो है गुप्त वंश के पतन का कोई कारण नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस गुप्त शासक ने अपने सिक्कों पर अपने को वीणा बजाते हुए आकृति में अंकित करवाया है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को जो है सिक्के पे वीणा बजाते हुए देखा गया है, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जाता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो वीणा वादन करते थे और उन्होंने ही जो है अपना चित्र सिक्के पे अंकित करवाया था। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, ऑप्शन बी है वराहमिहिर, ऑप्शन सी है ब्रह्मगुप्त और ऑप्शन डी है धन्वंतरि। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर्यभट्ट। अगला क्वेश्चन है, गुप्तकालीन पुस्तक नवीनतम का संबंध है? ऑप्शन ए है खगोल शास्त्र से, ऑप्शन बी है गणित से, ऑप्शन सी है चिकित्सा से, ऑप्शन डी है धातु विज्ञान से। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चिकित्सा से। अगला क्वेश्चन है, तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है रामगुप्त और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रामगुप्त। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे स्तंभ लेख दिया हुआ है और एक तरफ शासक दिया हुआ है। जो किस स्तंभ लेख से हमें किस शासक के बारे में जानकारी मिलती है उससे हमें सुमेल करना है। तो इस समुद्रगुप्त प्रयाग प्रस्ती से जो है
समुद्रगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और चंद्रगुप्त के बारे में जानकारी मेहरौली लौह स्तंभ लेख से मिलती है। स्कंदगुप्त के बारे में हमें जानकारी भीतरी स्तंभ लेख से, और बुधगुप्त के बारे में जानकारी पहाड़पुर ताम्रपत्र से मिलती है। इस तरह एक का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सिक्का दिया हुआ है, कुमार देवी प्रकार के मुद्रा का प्रकार दिया हुआ है और शासक दिया हुआ है कि किस शासक ने किस प्रकार के मुद्रा का प्रचलन किया, वही हमें मेल करना है। तो कुमार देवी प्रकार का सिक्का जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने चलाया। वीणा वादन प्रकार का सिक्का समुद्रगुप्त ने। चक्र विक्रमम प्रकार का चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और कार्तिक के प्रकार का कुमारगुप्त प्रथम ने। तो इस तरह इसका राइट आंसर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए। यहाँ पे शासक दिया हुआ है और किस शासक ने कौन सी उपाधि धारण की थी, वही हमें मेल करना है। तो चलिए इसे हम मेल करते हैं। यहाँ पे जो है चंद्रगुप्त प्रथम ने महाधिराज की उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त अश्वमेघ पराक्रम की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त द्वितीय ने परम भागवत की उपाधि धारण की थी। और स्कंदगुप्त ने सकड़ोपम की उपाधि धारण की थी। इस तरह इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ पे शासक दिया हुआ है और शासक की पत्नी दिया हुआ है। कौन से शासक की कौन सी पत्नी थी, वही जो है हमें सुमेल करना है। तो चंद्रगुप्त प्रथम का जो है कुमार देवी लिच्छवी राजकुमारी थी। और रामगुप्त की पत्नी ध्रुव देवी थी। समुद्रगुप्त की पत्नी दत्ता देवी। और रुद्रसेन द्वितीय की पत्नी प्रभावती गुप्त थी। तो इस तरह इसका होगा एक का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय की। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने जो है जब दक्षिणापथ में स्थित 12 राज्यों पर धर्म विजय प्राप्त किया था। अगला क्वेश्चन है, सर्वजोच्छा सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला की उपाधि किसने धारण की। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है, किसने अंतिम शक शासक रुद्रसिंह तृतीय को पराजित कर और उसकी हत्या कर शकों का अंतिम रूप से उन्मूलन किया। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन सी है समुद्रगुप्त और ऑप्शन डी है स्कंदगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे रचनाकार दिया हुआ है और रचना दिया हुआ है। हमें जो है सूची 1 में रचनाकार और सूची 2 में रचना दिया गया है, वही हमें मेल करना है। तो यहाँ पे जो है आर्यभट्ट का जो है रचनाकार आर्यभट्टीय। उसके बाद धन्वंतरी जो है नवीनतकम। ब्रह्मगुप्त जो है ब्रह्म सिद्धांत। और वराहमिहिर जो है पंच सिद्धांतक दिया था। यहाँ पे आर्यभट्ट का रचना जो है आर्यभट्टीय है, धन्वंतरी का नवीनतकम, ब्रह्मगुप्त का ब्रह्म सिद्धांत और वराहमिहिर का पंच सिद्धांतक। इस तरह ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 हो जाएगा। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुदर्शन झील जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के सौराष्ट्र प्रांत के गवर्नर पुष्यगुप्त ने करवाया था तथा जिसकी मरम्मत पहली बार शक शासक रुद्रदमन ने करवाई थी कि दूसरी बार मरम्मत किसने करवाई। ऑप्शन ए है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी है स्कंदगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त प्रथम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित कीजिए।
यहाँ पे सूची 1 में प्रशासकीय विभाजन और सूची 2 में प्रशासक दिया गया है, वही हमें वही जो है हमें सुमेल करना है। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 में दिया हुआ है प्रशासकीय विभाजन और सूची 2 में प्रशासक दिया हुआ है। यहाँ पे भुक्ति के जो है वहाँ पे प्रशासक जो होते थे उसे उपरीक कहा जाता था, और विषय यानी कि जिला के प्रशासक को विषयपति, नगर के नगरपति और ग्राम का जो है ग्रामी कहा जाता था। इस तरह ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे इसमें दिया हुआ है कि कौन सुमेल नहीं है। महासंधि विग्रहक जो है युद्ध व शांति के मंत्री को महासंधि विग्रहक कहा जाता था। महादंडनायक सेना व सर्वोच्च अधिकारी को महादंडनायक। विनय स्थिति स्थापक धार्मिक मामलों का जो प्रमुख अधिकारी होता था उसे विनय स्थिति स्थापक कहा जाता है। यहाँ पे महास्वपति है, गज सेना का अध्यक्ष, उसे महास्वपति नहीं कहा जाता था। इस तरह इसका सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 के साथ हमें सुमेलित करना है। यहाँ पे है क्षेत्र भूमि, कृषि योग्य भूमि को क्षेत्र भूमि कहा जाता था। वास्तु भूमि, निवास योग्य भूमि को वास्तु भूमि। अपहरत भूमि जो है जंगली भूमि को अपरहत भूमि कहा जाता है। खिल भूमि, कृषि के लिए अनुपयुक्त भूमि को खिल भूमि कहा जाता था। तो इस तरह ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे है दिया हुआ है प्रयागप्रस्थी रविकृति, ऑप्शन बी में है कृता यूर्जिनियम भारवी, ऑप्शन सी में है 10 कुमार चरित दंडिन और ऑप्शन डी में है मृच्छकटिकम शुद्रक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रयागप्रस्थी। ये जो है प्रयागप्रस्थी की रचना रविकृति नहीं बल्कि प्रयागप्रस्थी के रचनाकार हरिसेन है। तो इस तरह इसका ऑप्शन नंबर 1 गलत है। अगला क्वेश्चन है कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पे दिया है वान भट्ट अष्टांग हृदय, ऑप्शन बी में है कामंदक नीतिसार, ऑप्शन सी है विशाख दत्त मुद्रा राक्षस, ऑप्शन डी में है भरतहरि मेघदूतम। तो इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भरतहरि मेघदूतम नहीं बल्कि मेघदूतम के रचनाकार कालिदास है। अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। यहाँ पे सूची 1 है और सूची 2 है, तो हमें सुमेलित करना है। श्रेष्ठी जो है साहूकार को श्रेष्ठी कहा जाता था। सार्थवाह व्यापारी को सार्थवाह, कुलिक शिल्पी या कारीगर को कुलिक कहा जाता है। कायस्थ लेखक को कायस्थ कहा जाता था। इस तरह इसका राइट आंसर ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। इस तरह इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मिहिर कुल का संबंध था। ऑप्शन ए है गुप्त, ऑप्शन बी है हुन, ऑप्शन सी है कुषाण और ऑप्शन डी है मौखरी। इस तरह इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हुन, यानी कि मिहिर कुल का संबंध था हुन कुल से। अगला क्वेश्चन है कन्नौज को सर्वप्रथम महत्ता प्रदान करने वाले थे। ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है गुप्त, ऑप्शन सी है मौखरी और ऑप्शन डी है कुषाण। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मौखिर। अगला क्वेश्चन है गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी। ऑप्शन ए है स्कंदगुप्त, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य इसे कहा जाता है, क्योंकि इसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी, इसलिए इसे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कुतुब मीनार के निकट स्थित लौह स्तंभ वैज्ञानिकों का ध्यान क्यों खींच रहा है। ऑप्शन ए है उसकी पुराविशेषता के कारण, ऑप्शन बी है उसकी चमक दमक के कारण, ऑप्शन सी है उसकी कठोरता के कारण और ऑप्शन डी है उसकी जंग रोधकता के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उसकी जंग रोधकता के कारण। अगला क्वेश्चन है पुंड्रवर्मन भुक्ति प्रांत अवस्थित थी। ऑप्शन ए है उत्तर बंगाल में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है उड़ीसा में
और ऑप्शन डी है असम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर बंगाल में। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन में केवल 2 उदाहरण उपलब्ध है। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया चित्रांकन है। गुफा काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट उदाहरण किस स्थान पर उपलब्ध है? ऑप्शन ए है बाघ गुफाएं, ऑप्शन बी है एलोरा गुफाएं, ऑप्शन सी है लोमेश ऋषि गुफा और ऑप्शन डी है नासिक गुफा। तो इसका राइट आंसर होगा बाघ गुफा, जो कि मध्य प्रदेश में है। अगला क्वेश्चन है, परम भागवत उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था। ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी है समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी है चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी है रामगुप्त। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने जो है परम भागवत की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? ऑप्शन ए है दसपुर शिलालेख, ऑप्शन बी है हाथी गुफा शिलालेख, ऑप्शन सी है एरन शिलालेख और ऑप्शन डी है प्रयाग प्रस्ती। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दसपुर शिलालेख। तो चलिए, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। हमारे वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।